बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर से रिएक्शंस ऑफ अल्केन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा प्रीवियसली हम लोगों ने एक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था, वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। उसके बाद अगर वो आप लोग अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो हमें आगे बड़ी आसानी हो जाएगी रिएक्शन को करने में। आज जो है वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन बेसिकली बेटा होता है burning of alkanes in the presence of oxygen। यानी कि बर्निंग मतलब जलना, किस चीज में जलना है कि अल्केन में, क्योंकि हम लोग अल्केन डिस्कस कर रहे हैं तो अल्केन ही लेंगे। अल्केन पे बर्न करते हैं, अल्काइन पे बर्न करते हैं। तो बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। ठीक है बेटा, अगर ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई हुई, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ऑक्सीजन या ये आप लोग लिख भी सकते हो एक्सेस ऑक्सीजन, ज्यादा मिकदार में जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ना बेटा, तब जाके ये कंबशन हमारे पास होती है ना, वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस भी करेंगे ऑक्सीडेशन। ये जो कंबशन होती है वो ऑक्सीडेशन ही होती है, लेकिन वो हम लोग आगे इनका जब ऑक्सीडेशन और कंबशन कर लेंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा अंदाज में करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी क्या है, हम लोगों ने देखा कंडीशंस होती हैं कुछ कंबशन के लिए। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी है? पहली कंडीशन ये होती है एक्सेस या एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार में सप्लाई हो, थोड़ी ना हो, लिमिटेड ना हो। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पे आता है बड़ा, प्रोडक्शन ऑफ CO2 की प्रोडक्शन हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा सप्लाई ऑक्सीजन की हो। बेटा जब ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई होगी फिर जाके हमारे पास जो है ना वो कंबशन सही तरीके से हो पाएगी। अगर ऑक्सीजन को हम लोग लिमिटेड सप्लाई कर देंगे ना, उस लिमिटेड सप्लाई के अंदर कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो पाएगी। जब कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो पाएगी तो वो कंबशन भी नहीं हो पाती इस कैटेगरी। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कंबशन के लिए जरूरी होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। अगर ऑक्सीजन थोड़ी प्रोड्यूस करवाएंगे, थोड़ी प्रोवाइड करेंगे तो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है। तो इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से हमारे बाई प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन में क्या है, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन ले लें। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में चलाएंगे तो फिर एक तो प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस बेटा H2O प्लस हीट। इस दौरान में हम लोगों ने ना यहाँ पे फ्लेम भी प्रोवाइड करना होता है, शोला। अब वो शोला क्यों प्रोवाइड करना है? ताकि उसकी बर्निंग स्टार्ट हो सके। अब शुरू में ये रिएक्शन जो है ना वो एंडोथर्मिक होता है। उसकी रीजन क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही आप लोगों ने रिएक्शन शुरू करवाना होता है ना बेटा, हीट चाहिए होती है। वो हीट किस लिए चाहिए? जो भी हमारा सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को वेपोराइज्ड फेज के अंदर कन्वर्ट करना। तो जब वेपोराइज्ड फेज में कन्वर्ट कर लेंगे फिर जाके उसकी बर्निंग अच्छे अंदाज में होती है। तो इसी बुनियाद के ऊपर ना हमें स्टार्टिंग में हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए। फिर वो जो बर्निंग होती है ना खुद ब खुद ही होती रहती है। उसके वो हम लोगों को बाहर से एनर्जी नहीं देना पड़ती, बल्कि वो खुद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। अब हम लोग ना ये चीज बेटा आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंबशन के दौरान में या बर्निंग जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं उसके दौरान में हम लोग कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, गैस ऑलरेडी गैस होता है, चाहे वो हमारे पास सॉलिड है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को सबसे पहले उसको वेपोराइज करना पड़ता है। वेपोराइज मतलब उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, गैसियस स्टेट में लेकर आना पड़ता है। तो जब वेपर फेज के अंदर वो कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाएगी, उस वेपर फेज के अंदर उसकी आसानी से बर्निंग हो सके। तो बड़ा रिफॉर्मिंग वाला टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 7 में था। उसमें हम लोगों ने ये चीज को डिस्कस किया था थोड़ा सा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जब कोई भी एक इंजन, इंजन कैसे काम करता है, वर्किंग कैपेसिटी इंजन हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था
किसी भी इंजन ने अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले इनटेक ऑफ फ्यूल करता है। फ्यूल में चाहे वो डीजल है, चाहे वो केरोसिन ऑयल है, चाहे वो हमारा ये पेट्रोल है, या और कुछ भी है, उसको सबसे पहले इनटेक करेगा। इनटेक करने के बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था कि उसमें होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी होती है? ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है। अब ऑक्सीजन की मिक्सिंग करने के दो मकासद होते हैं। पहला तो मकसद ये होता है कि उसके अंदर कंप्रेशन के बाद जो एक्सपेंशन है उसको अच्छे अंदाज में करवाया जाए। उसके अलावा दूसरा मकसद हमारा ये होता है कि उसको बर्न करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो होगा लिक्विड स्टेट में तो बेटा उसको बर्न करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पर हो जाती है बेटा कम। उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कम होने की बुनियाद के ऊपर हम लोग उसको इजिली बर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यही वजह है कि अगर हम लोग देखते हैं सर्दियों के अंदर ना लकड़ियों को आग जो है वो लेट लगती है। हम लोग लकड़ियों घरों में जो जलाते हैं, इस लेकिन ना गर्मियों के अंदर ना उसको आग जल्दी लग जाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी यही है कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो होता है ना वो ज्यादा होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर वो जो लकड़ियां वगैरह है जिसको हम लोग बर्न करना है, उसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज्यादा होता है। रूम टेम्परेचर ही नॉर्मल 28-30 यहाँ तक होता है। लेकिन अगर हम लोग गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों के इलाके के अंदर आते हैं, सर्दियों के मौसम में, तो वही टेम्परेचर जो 28-30 था वो कम होके बेटा आ जाता था 10-8-7 यहाँ तक आ जाता है। तो जब 10 डिग्री 7 डिग्री तक आ जाएगा, टेम्परेचर काफी डिक्रीज करते हैं, राउंड अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करते हैं। तो उस टेम्परेचर के डिक्रीज करने के बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बेटा कम हो जाएगी। हम लोग जो बाहर से फ्लेम देते हैं, ये फ्लेम का मकसद क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट करना। तो बेटा वो फ्लेम हमें ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर कम है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी कम है। उस काइनेटिक एनर्जी के कम होने की बुनियाद के ऊपर हमें बाहर से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हासिल हो सके। तो जब काइनेटिक एनर्जी हासिल हो जाएगी फिर वो वेपर फेज में आएगा, गैसियस फेज में आएगा, फिर जाके उसकी कंबशन हो पाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हमेशा जहन में रखना कि जब भी हम लोगों ने कंबशन करनी होती है, कंबशन करने के लिए चाहे हमारे पास कोई लिक्विड फ्यूल है, चाहे हमारे पास सॉलिड फ्यूल है, चाहे वैक्सी सॉलिड है, किसी भी फॉर्म में फ्यूल है, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है वेपोराइज फेज में, वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाद में जाकर उसकी बर्निंग होती है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे लिमिटेड, थोड़ी सप्लाई देंगे, फिर क्या होगा? रिएक्शन होगा, बर्निंग भी होगी, कंबशन भी होगी। उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्जेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो पाता। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ना सही तरीके से टूटते नहीं है। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड सही तरीके से नहीं टूटते तो उनके अंदर मौजूद जो एनर्जी है ना वो सही तरीके से खारिज नहीं हो पाते। ठीक है, जब वो एनर्जी खारिज नहीं हो पाएगी उस वजह से हमें एनर्जी भी कम मिलेगी। इसकी एग्जांपल हम लोग करते हैं, घरों में चूल्हा जलाते हैं ना, तो चूल्हे के नीचे जो गैस वाला सिलेंडर वाला चूल्हा होता है उसके नीचे ना एक नोजल होती है। अगर हम लोग चूल्हे को उठा के देखें नीचे से साइड, अब वो जो नोजल होती है ना उसका मकसद ये होता है वहां पर थोड़ी सी खाली जगह होती है जहां से गैस में गुजर के जाना होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह जो होती है ना वहां से अगर हम लोग देखें, कुछ चूल्हे के अंदर उन्होंने लगाई होती है स्ट्रिप सी, एक लोहे का टुकड़ा लगाया होता है। उसका मकसद ये होता है कि हम लोग आगे करते हैं तो हवा रुक जाए, बाहर से हवा इंटर ना हो पाए, अगर हम उस साइड पे कर दें तो हवा इंटर हो पाए। हम लोगों की ये सोच होती है कि बेटा हम लोग उस सुराख को बंद कर दें ताकि वो जो गैस है वो बाहर ना निकल पाए। रियलिटी में सिलेंडर वाली गैस बाहर नहीं निकल पाती, क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रेशर के साथ गुजर रही होती है। इस वजह से वो सीधी ही अगले पाइप के अंदर चली जाती है। वो सुराख माइनस होता है वहां पर से, अगर आउट भी होगी तो माइनस ही होगी। उस सुराख का बेसिक मकसद ये होता है कि वहां पर से ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाए। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल करना है घर में। हम लोगों ने करना है ये चूल्हे को उठा के वो जो सुराख है जहां से गैस के पाइप में से गैस आगे गुजर रही है, उसके अंदर थोड़ा सा सुराख होता है, वो सुराख को एक दफा कर देना है बंद। ठीक है, जब बंद करेंगे फिर हम लोग चूल्हा जलाएंगे ना, तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो येलोइश ज्यादा होगा, येलोइश कलर का, पीले से कलर का वो ज्यादा होगा। अब उसकी रीजन क्या होती है? एक तो वो स्मोकी भी ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लैकिश कलर का भी होगा उसका।
में बेटा वो जो होता है ना वो पानी होता है। सही है। ये कुछ हमारे पास ना इसकी खसूसियात होती हैं। फिर वो जो एनर्जी खारिज होती है उस दौरान में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। वाटर प्रोड्यूस होता है जो वेपर स्टेट में प्रोड्यूस होता है। फिर सामने में फ्लेम लाजमी तौर पर देना पड़ता है, और फ्लेम किस लिए देना है वो हम लोग डिस्कस कर। फिर नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन। इसको हम लोग मोलर हीट ऑफ कंबशन का भी नाम देते हैं। तो इसमें ये आगे डिफाइन हम लोग करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट that is produced when one mole of alkane is burned in excess या extra supply of oxygen to produce CO2 and H2O। यानी कि वो एनर्जी की मिकदार जो कि बनती है, कब बनती है, जब एक मोल किसी भी अल्केन का जलाया जाता है। एक्स्ट्रा सप्लाई हम लोगों ने बहुत ज्यादा सप्लाई देनी है ऑक्सीजन की। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस। अगर बेटा हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा तो कंबशन इनकम्प्लीट हो जाती है, सही दाखिल कंबशन नहीं हो पाती। ठीक है बेटा, अभी ये तो होप्स हो आप लोगों को कंबशन वाला क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन हम लोग नाम देते होते हैं ऑक्सीजन। एडिशन हम लोग बोलते हैं एडिशन से ही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दाखिल करना है। दाखिल कहाँ पे करना है, अल्केन्स में दाखिल करना है। ठीक है बेटा, अब ये जो अल्केन्स में ऑक्सीजन को दाखिल करना है उसको ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। अब ये जो कंबशन थी उसमें भी ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन करवाया था, वो भी ऑक्सीडेशन। कंबशन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन भी ऑक्सीडेशन है, यानी कि उस दौरान में भी ऑक्सीजन दी जाती है, और ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। देखो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग साथ साथ करते हैं। जब हम लोग ना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ये होगा वो रिएक्शन जो कि हम लोग कराते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कम सप्लाई दी, ज्यादा थोड़ी सी सप्लाई दी, उस दौरान में हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। उसमें हम लोग क्या करें, CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन दे, फिर क्या हो, फिर हमारे पास प्रोडक्शन हो CO प्लस H2O प्लस कार्बन। यानी कि जब ऑक्सीजन की कम सप्लाई देंगे तो जो अल्केन है वो बंद करेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन प्रोड्यूस होगा। कार्बन ये ब्लैक होता है ज्यादा, कार्बन ब्लैक हमारे टाइल्स में, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में, हमारे कलर्स वगैरह के प्रोडक्ट्स जो पेंट्स होते हैं, वार्निशेस वगैरह होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। अब बेटा आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि सर ये भी हमारे पास है मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रहा है, ये भी मीथेन है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रहा है। अब ऑक्सीडेशन को क्यों हम लोग कंबशन नहीं बोलते, ऑक्सीडेशन को कंबशन नहीं बोलते, रीजन क्या, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों के पास ऑक्सीजन है, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन है, लेकिन कंबशन के लिए कंडीशंस है, ये हालात लाजमी है। क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो एक्सेस छोड़ भी दे, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर ली, ऑक्सीजन मौजूद हो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। पहली कंडीशन हो गई पूरी। फिर दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, तो बेटा क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये ऑक्सीडेशन तो है, कंबशन नहीं है। इस वजह से आप लोगों को ये चीज को जहन में रखना है
all the combustion reactions are oxidation reactions, but all the oxidation reactions are not combustion. सारे के सारे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास कंबशन नहीं होते, लेकिन सारे के सारे जो कंबशन के रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं। रीजन वो दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ये हमारे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एमडी कैट के इंटरव्यू टेस्ट में या फिर वैसे एमडी टेस्ट के अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कैटालिटिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन क्या ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हम लोगों ने करवाना है। तो कैटालिटिकल रिएक्शन के दौरान में अगर हम लोग देखेंगे ना हमारे पास यहाँ पे बड़ा 4 रिएक्शंस बेसिक तौर पर होंगे। अब वो 4 रिएक्शंस कौन कौन से होंगे। सबसे पहला रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे ना CH4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रैकेट्स में डाला हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी चीज आ जाती है वो नेसेंट होती है। नेसेंट मींस हाईली रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव की हुई होती है हम लोगों ने बाहर से। तो इस के दौरान में हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी ना वो होगी CH3OH। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में एक ऑक्सीजन दिया हुआ, ठीक है। साथ में हम लोग कैटालिस्ट देते हैं, कैटालिस्ट कॉपर वगैरह होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट भी आप लोग यहाँ पर से दे सकते होते हैं। तो इस तरह में ना हमारा बेटा हम लोग ये देखना है कि मैकेनिज्म क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन था। फिर अब हम लोग ना मैकेनिज्म को भी दो तरीके से करें, एक होमोलाइसिस के थ्रू भी करेंगे हम लोग, दूसरा हेटेरोलाइसिस से भी करेंगे। और होमो और हेटेरो के बारे में बड़ी डिटेल में हम लोगों ने ना इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा। तो मैं ना बेटा आप लोगों को आज दोनों तरीकों से खाओ, होमो भी हेटेरो भी, जो आप लोगों को आसान लगे आप लोग बेटा वो कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर है। सबसे पहले तो ये किया मीथेन को होमोलाइसिस में लेके आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन 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 प्लस है बेटा ऑक्सीजन जो कि है हाईली रिएक्टिव। अब ये ऑक्सीजन जो होगा वो आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि रिएक्टिव है ना, इसने आके कार्बन के ऊपर अटैक करना है। CH यहाँ पे H थोड़ा सा साइड पे चला जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, जब ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो कार्बन के ऊपर अटैक करने की बुनियाद के ऊपर ना हम लोग देखें कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5। क्यों, अब ऑक्सीजन ने ये शुरू में अपना लोन पेयर दिया कोऑर्डिनेशन करने के, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर हो चुके थे, पहले से शेयर हो चुके थे। अगर अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता तो इलेक्ट्रॉन कहां से देता, पहले शेयर में तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं। इस तरह से स्टार्टिंग में बॉन्डिंग करने के लिए ना, स्टार्टिंग में हम लोग अपना फायदा हासिल करने के लिए अगले को थोड़ी बहुत लालच देते हैं, तो वो ऑक्सीजन ने थोड़ा सा लालच दिया कार्बन। फिर कार्बन अनस्टेबल हो गया। वो कैसे अनस्टेबल हो गया, इसके अंदर देखें तो हमारे पास 5 बॉन्ड्स हो गए, कार्बन तो 4 बॉन्ड करते हैं, टेट्रावेलेंट है ना। फिर 4 हाइड्रोजन, चारों में से किसी एक हाइड्रोजन को तोड़ देगा, निकाल देगा साथ में से। फिर जब हाइड्रोजन को निकाल दिया, कार्बन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन, जब कार्बन पर निकाल दिया फिर क्या होगा बेटा, फिर यही जो इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन ने दिया हुआ था, अब यहाँ पर होमोरेटिव के तरीके से तोड़ेगा। उस होमोरेटिव के तरीके में हाइड्रोजन जो होगा उसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, एक अपना ले लेगा। और कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो अब कार्बन के लिए फिर एक्स्ट्रा, कार्बन वही एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ अब शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने लोअर पेयर को ले जाएगा वापस, और एक जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयर कर लेगा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, कार्बन के पास तो ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो भी क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब 2 रेडिकल वाली स्पीशीज हाईली रिएक्टिव है, जो कि रिएक्शंस में मौजूद है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी खाली है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी खाली है, इस वजह से दोनों आपस में मिल जाएंगे। और मिलने के बाद हमारे पास बड़ा जो प्रोडक्ट बनेगा वो है
इसके टाइप करने के बाद हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल, ये ऑक्सीजन। अब देखें कार्बन के बॉन्ड अभी फिर से ना हो रहे हैं। ऑक्सीजन ने क्या दिया, स्टार्टिंग में लोन पेयर दिया, लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन की, उस लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन की बुनियाद के ऊपर ना यहाँ पर कार्बन जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा ना तो ज्यादा कर बैठेगा, ठीक है। उसकी बुनियाद के ऊपर ना यहाँ पर ये जो कार्बन होगा वो अपने हाइड्रोजन के साथ से बॉन्ड को तोड़वाने की कोशिश करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब कुछ ना स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन आएगी कि सर जी अगर शीतल लोन पेयर दे रहा है कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज नेगेटिव का आ जाए, क्योंकि कार्बन के पास तो पहले ही अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ जी नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन वो इतने तेजी से और ऑक्सीजन के ऊपर उस टाइम में पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आता है। लेकिन वो ना टेम्परेरी भी होता है बेटा। जब हम लोग होमोलाइसिस कर रहे होंगे ना, होमोलाइसिस के दौरान में एक चीज ध्यान में रखना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज्यादा रिएक्शन करवाया जाता है या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करवाया जाता है। उस दौरान में जब होमोलाइसिस होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, और फ्री रेडिकल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है। उस हाईली रिएक्टिव होने के बजाय कोई रिएक्शन बड़ी तेजी से हो जाता है, इस वजह से हम चार्जेस नहीं शो करेंगे। अगर चार्जेस को शो करना है तो हम लोग हेटेरोलाइसिस में करेंगे। होमोलाइसिस में कभी आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि चार्जेस शो करवाना, चार्जेस शो करवाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि आप लोगों ने होमोलाइसिस है, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गए, ठीक है। तो इस वजह से वो हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो बेटा फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एच सी, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी, जब मिल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एच सी ओ एच, सॉरी यहाँ पर जो बचता है ओ एच। अब ना ये चीज ध्यान में रखना, एक यूनिवर्सल रूल है, एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल एट ए टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस नहीं रह सकते, अनस्टेबल हो जाता है होगा। इस बुनियाद के ऊपर होगा क्या कि ये OH निकलेगा यहां से, ये H निकलेगा, ये दोनों निकल जाएंगे। ये जब दोनों निकल जाएंगे तो हमारे पास आपस में मिल जाएंगे, वो बना है H2O। जब वो निकले होमोलाइसिस से, हम लोग कर रहे क्या रहे, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस से निकले एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ, दोनों के ऊपर रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा। अब वो क्या करेंगे, वो रेडिकल को खत्म करेंगे। रेडिकल को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की एक तरह से खाली है, वो आपस में बॉन्ड कर लेंगे, जिसके बुनियाद के ऊपर HC डबल बॉन्ड O थैंक्स का नाम निकल पाएंगे, इसका मतलब एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं वो बराबर पे मुझे, क्लियर हो गया। इसके बाद हेटेरोलाइसिस कर सकते हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप से ब्रेकडाउन होनी है, उसमें क्या होगा, HCHOH H निश्चित वाला ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जब अटैक किया तो HCH ऑक्सीजन H, इसने अटैक किया तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया खुद के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। आप ये पॉजिटिव इस हाइड्रोजन पे देगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट किया था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दिया था, उस वजह से इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन के, कार्बन के ऊपर टेम्परेरी भी पॉजिटिव आता है क्योंकि वो आगे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, उस दौरान उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। फिर वो जब किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, उस न्यूट्रल करने के बाद HCO नेगेटिव, यहाँ पे H ओ सॉरी यहाँ पे OH है, ये वाला OH प्लस क्या निकला, H पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस वजह से बेटा ये आपस में मिल जाएंगे OH और फिर OH, ये वाला मतलब है क्या,
फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो OH अनस्टेबल कर देते हैं कार्बन को, इस वजह से निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे, यहाँ पे वो चीज हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करेंगे। ये तो उन्होंने होमोलाइसिस कर दिया, अब इसको हाइड्रोलाइसिस से निकाल, वो कैसे है। अब उसमें ये है कि OH का अनस्टेबल होने की वजह से दोनों में कोई ये लाजमी नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं कर देता है, ये वाला OH निकल गया, वो कैसे निकला, क्योंकि अनस्टेबल था, कार्बन ने अपने साथ से हाइड्रोजन को निकाला, ओ हाइड्रोक्सल को निकाला, जब कार्बन ने अपने साथ से हाइड्रोक्सल को निकाला तो हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन तेज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है कार्बन से, जब ज्यादा है तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया था कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाए, जब वो ले जाएगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या होगा, HCOH, H कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और वो जो OH निकला वो किस फॉर्मेट के, नेगेटिव फॉर्मेट के, ऐसे ही। फिर ये जो ऑक्सीजन है ना इसके साथ मौजूद वाला, इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ना इस कार्बन को तसल्ली देगा कि मैं कौन सा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, कौन सा देगा, लोन पेयर है, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, तो वो लोन पेयर देगा, उस लोन पेयर के देने के दौरान है ना हमारे पास क्या आएगा, LC, इसको चलो मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, इसके साथ भी क्या है अभी, जब उसने अपना लोन पेयर दे दिया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज देगा, ऑक्सीजन ये करेगा पॉजिटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर करेगा, वो कैसे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो ले लेगा, जब ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर C डबल बॉन्ड OH बनेंगे, एक क्या बना यहाँ पर H पॉजिटिव बेटा, ये क्या है H पॉजिटिव, ये था OH नेगेटिव, ये आपस में ले जाएंगे मिलकर H2O और एल्डिहाइड एंड वाटर की प्रोडक्शन बेटा, ठीक है, हो तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगा, अगर नहीं कर रहे तो आप लोग पीछे करके देख सकते हो दोबारा से, आगे तक लेकर काफी जल्दी हो रहा है। तो आगे हमारे पास क्या है, इसी जो फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH प्लस ऑक्सीजन, इसको दोबारा से लेते हैं अंडर सेम कंडीशंस, तो हमारे पास बनता है HC डबल बॉन्ड OH का कार्बोक्सिलिक, इससे दोबारा हमारी जो सूत्र है यहाँ पे बन सकता है। अब इसका भी मैकेनिज्म है सेम, हम लोग करेंगे होमो और हेट्रो, होमो और हेट्रो में क्या है, इसको भूल जाइए पहले, H सॉरी इसको लेके आ रहा है HC डबल बॉन्ड OH प्लस वही ऑक्सीजन है अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, HC डबल बॉन्ड OH बेटा O, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी, उस ज्यादा वैलेंसी वाले के बुनियाद के ऊपर अपने साथ जो किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, जब निकाल दिया C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन भी रेडिकल बन गया, जो हाइड्रोजन निकला वो भी रेडिकल है बेटा, तो दोनों रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट बन गया ना, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब हाइड्रोलाइसिस से कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे H प्लस ऑक्सीजन है, नेसेंट वाला आगे अटैक करेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसमें से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब कार्बन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, उसको निकाल देगा साथ में से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन बेटा पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से HC डबल बॉन्ड O बेटा OH कार्बोक्सिलिक इस तरह बन गया, क्लियर। आगे जो लास्ट सीरीज हम लोगों ने कर दी है वो ये है कि हमारे पास